अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आम तौर से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो हमारी दुआएं कबूल न होने की क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न हैं, ऐसी कौन सी वजह है कि जिससे हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो देखिए, अगर इसको एक लफ्ज़ में कहा जाए तो आप यूँ कह सकते हैं कि हमारी दुआ के कबूल न होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, हम उस को सही तरीक़े से उस पर अमल नहीं करते, और जो नबी का तरीक़ा है हम उसको फ़ॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो ये तो एक आम सी बात है और बिल्कुल हर आदमी इस बात को समझ सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सारे दीन के काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या वजह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सारे अहकाम पूरे कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो ऐसी कौन सी वजह है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस रखता हूँ। आप वो हदीस सुनिए। उस हदीस को सुनने के बाद हमको मालूम चल जाएगा कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, और यकीनन यही हमारी दुआ के कबूल न होने की सबसे बड़ी वजह है। वो हदीस ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना है, इन्नल्लाह तय्यिबुन, कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, और अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा चीज़ ही को पसंद फ़रमाता है। और आगे फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को वही हुक्म देता है जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, क्या हुक्म दिया नबियों को कि या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलु सालिहा, कि ए रसूलो पाकीज़ा खाओ और नेक अमल करो। आगे इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि तुमको जो पाकीज़ा चीज़ें अता की गई हैं उन चीज़ों में से खाओ। फिर देखिए आगे क्या फरमाया, सुम्मा ज़कर रजुल, फिर एक आदमी का तज़किरा किया कि जो लंबा सफ़र करता है, उसके बाल परागंदा हैं, अपने हाथ आसमानों की तरफ उठाता है और या रब कहता है, लेकिन हालत क्या है, व मतअमुहु हरामुन, उसका खाना हराम है, व मशरबुहु हरामुन, उसका पीना हराम है, व मलबसुहु हरामुन, उसका पहनना और उसके कपड़े भी हराम हैं, व गुद्दिया बिल हराम, और हराम ग़िज़ा ही के ज़रिए उसकी नशो नुमा हुई है, यानी हराम ग़िज़ा ही के ज़रिए वो पला बढ़ा है, यानी उसके वालिदैन भी हराम कमाते थे, हराम खाते थे, और उसी के ज़रिए उसकी बढ़ोतरी हुई है और उसी के ज़रिए वो पला बढ़ा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लह, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। तो इस हदीस से हमको अपनी दुआ के कबूल न होने की दो वजह पता चलती हैं, दो रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। एक तो ये कि हमको नेक आमाल करने चाहिए, गुनाहों के रास्तों को छोड़ना चाहिए, जितने भी किस्म के गुनाह हैं तमाम गुनाहों को हमको छोड़ देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमको ख़ास तौर से हराम को छोड़ देना चाहिए। आजकल जो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती उसकी सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी रोज़ी के अंदर कहीं ना कहीं हराम शामिल हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता किस तरीक़े से। देखिए, आजकल हराम शामिल हो जाता है, बहुत सारी इसकी वजूहात, और यानी कि बहुत सारे हराम के रास्ते हैं कि जिसकी वजह से हराम हमारी रोज़ी रोटी के अंदर शामिल हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। हम दुकान चलाते हैं, उसमें झूठ बोल देते हैं, माल लाए कितने का और बोल दिया कितने का। इसी तरीक़े से हमारा बैंक में खाता होता है तो बैंक में जो है इंटरेस्ट आ जाता है, सूद आ जाता है, फिर हम जो है उसको गरीबों में तक़सीम ही नहीं करते, बाज़ औक़ात उसको अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं, तो हराम हमारी रोज़ी रोटी के अंदर शामिल हो गया। इसी तरीक़े से ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमको ज़कात का हिसाब लगाकर गरीबों को देना चाहिए। हम ज़कात भी खा जाते हैं तो ज़ाहिर है वो दूसरों का हक़ है, गरीबों का हक़ है, वो हमने खा लिया तो ये भी हराम हो गया। इसी तरीक़े से हमने किसी का रुपया पैसा ले लिया, किसी से उधार ले लिया, फिर उसको देने ही का नाम नहीं है। तो इस तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर व फ़िक्र करेंगे तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि जिसकी वजह से आपकी रोज़ी रोटी के अंदर कहीं ना कहीं हराम शामिल हो जाता है।
और यही सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो जाए तो हमें अपनी रोज़ी रोटी को बिल्कुल पाक और साफ़ करना होगा। यही बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका पहनना हराम, हराम ग़िज़ा ही के ज़रिए वो पला बड़ा है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारी दुआ कबूल हो तो हमको हराम को बिल्कुल छोड़ देना होगा। अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर व फ़िक्र करना होगा कि कहीं हमारी ज़िंदगी में किसी रास्ते से हराम तो शामिल नहीं हो रहा है। इसको छोड़िए, फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, यकीनन दुआएं कबूल होंगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर चैन व सुकून होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हराम रास्तों को छोड़कर हलाल इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।